आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हमने आपके बीच में एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जिसका मेन शीर्षक है तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 13वां पद में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अभी वचन को सुने हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये कौन कह रहा है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, पृथ्वी का नमक मैं ही नहीं, आप सब हो। हम सबको प्रभु कहता है। और नमक के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नमक क्या है। नमक हर घर में पाई जाने वाली चीज़ है और नमक सबसे सस्ता बिकने वाली चीज़ है और सबसे सस्ती होती है, लेकिन वो सबसे ही ज़्यादा कीमती होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में नमक का प्रयोग ना किया जाता हो। नमक चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, नमक चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, नमक हर एक घरों में, हर एक जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक घरों में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है मेरे प्रियो। और नमक की वैल्यू आज हम नहीं पहचानते हैं, नमक को नहीं समझ पाते हैं। नमक हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रियो। हर रसोई में नमक पाया जाता है। अगर हम खाना कितना भी अच्छा बना लें, बढ़िया से बढ़िया पकवान बना लें, अगर उसमें नमक ना डालें तो उसका भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा। और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आगे पढ़ेंगे, फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं है मेरे प्रियो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह नमक किसी भी काम का नहीं है। आज मेरे प्रियो, आज नमक हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हम सभी खाते हैं। और अगर नमक को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खाने की कोशिश करते हैं कि हमें आयोडीन मिले, हमें पोषण मिले, हमें हमारी सेहत के लिए लाभकारी हो, अगर वही नमक अगर स्वाद ना दे, वही नमक अगर ख़राब हो जाता है, वो किस काम का? हम उसे क्या करेंगे? बाइबल कहता है, आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, सिवाय इसके कि वो फेंका जाए। आगे पढ़ेंगे, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। मेरे प्रियो, अगर नमक अपना स्वाद देना छोड़ दे, नमक अगर स्वादहीन हो जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने रसोई में नमक का प्रयोग नहीं करेगा। उस नमक को उठा करके वो फेंक देगा। लिखा है बाइबल में, सिवाय इसके कि वो फेंका जाए। आगे, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। मेरे प्रियो, इस बात से हमें आज बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नमक एक ऐसी वस्तु है, हर घर में पाई जाने वाली, हर एक रसोई में पाई जाने वाली। वो समझ लो, वो किचन किंग है, वो राजा है भोजन का। अगर आपने सब्जी बनाया, चिकन बनाया, आपने कोई भी बढ़िया भोजन तैयार कर दिया, दाल बनाई, अगर उसमें नमक नहीं डाला, उसमें आपने बढ़िया से बढ़िया तड़का मार दिया, बढ़िया से बढ़िया उसमें ला करके मटेरियल डाल दिया, और अगर नमक नहीं डाला, नमक डालना भूल गए, तो उस खाने का कोई भी स्वाद नहीं होगा। लेकिन जब उसमें नमक पड़ता है, चाहे उसमें एक आध चीज़ें कम पड़ जाए, कोई बात नहीं, उसके स्वाद को बना देता है। नमक का स्वभाव है बिगड़े हुए स्वाद को बनाना, बिगड़े हुए स्वाद को अच्छा बनाना, टेस्टी करना, नमकीन करना, उसको अच्छा करना मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है हमें और आपको भी, प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो मेरे प्रियो। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। अगर हमारा स्वभाव बिगड़ जाए तो हम किस चीज़ से बनाए जाएंगे? बाइबल कह रहा है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो उसको लोग क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे, सिवाय इसके कि वो फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले वो रोंदा जाए। मेरे प्रियो, आज भी जो प्रभु के बीच में हैं और नहीं भी हैं, उनको भी आज का वचन कहता है कि तुम भी पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जो अंदर का जीवन है वह अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके द्वारा दूसरों को भी अच्छाई मिले, स्वादिष्ट बनो आप, आपके अंदर से अच्छी बात निकले, अच्छी बोली निकले। बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द सुहावने होने चाहिए, तुम्हारे मुंह से आशीर्वाद के वक्त वचन निकले, तुम्हारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ताकि
बाइबल कहता है कि बुरा जो संगति है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। अगर आप नमकीन हैं तो दूसरों को भी नमकीन कर दोगे, अगर आप खरे हैं तो दूसरों को भी खरा बनाएंगे, अगर आपका स्वाद बिगड़ा है तो आप दूसरों का भी स्वाद बिगाड़ देंगे। और आपका जब स्वभाव बिगड़ जाएगा तो आप भी फेंक दिए जाओगे और मनुष्यों के पैर तले रोंदे जाओगे, अर्थात आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी कोई कदर नहीं होगी, आपको कोई भी नहीं इस समाज में इज्जत होगी। लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे, लोग आपको बिना मतलब की समझकर कोई भी आपसे मतलब नहीं रखेगा और परमेश्वर की भी राज में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप फेंके जाओगे और हमेशा की आग में जलते रहोगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज वचन कहता है कि नमकीन बनो, स्वादिष्ट बनो। नमक भले ही सस्ता है लेकिन वो काम बहुत महंगा करता है। तो मेरे प्रियो, अपने आप की वैल्यू को पहचाने और समझे कि प्रभु आपसे क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, आज आपको नमक बनने की ज़रूरत है। नमक बनना बहुत ही अनिवार्य है। मेरे प्रियो, नमक से बड़े फायदे होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी वचन को सीने हैं और समझे हैं, तो आगे हम इस वचन को अपने अंदर में अमल भी करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका शुक्र तारीफ करते हैं प्रभु जी आज सुंदर वचनों के लिए पिता, कि हम पृथ्वी के नमक हैं। आपने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि वो पैर से रोंदा जाए। मेरे पिता के वचन जो पिता आपने हमें सिखाए हैं, ये वचन मैं ही ना सीखूं बल्कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हर एक जीवन में पिता वचन पहुँचे पिता, हर एक जन जाने कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। मेरा स्वाद बिगड़ जाएगा तो मैं किस तरीके से नमकीन किया जाऊँगा। मेरे प्रभु जी ने नमकीन बनाइए, स्वादिष्ट बनाइए, हमारे स्वभाव को देखकर और भी लोग पिता परमेश्वर ओ प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त करे पिता। प्रभु बिगड़े स्वभाव बन जाए मेरे पिता, दया करो, कृपा करो पिता। ये नमकीन पिता, नमक जो पिता हर एक जीवन में घुले पिता, जो नमक का स्वभाव है मेरे पिता कि जिस चीज़ में डाली जाती है वो उसमें घुल जाता है, जिस भी चीज़ में डाली तो उसमें मिक्स हो जाता है, वो अपने आप को छुपा लेता है, उसमें समा देता है। हे प्रभु, हमारा स्वभाव ऐसा पिता, जिस रंग में रंगे उस रंग में घुल मिल जाए। जैसे प्रभु तेरा दास कहता है, मैं मसीह में मर गया पर मसीह मुझ में जी उठा। ओ प्रभु, मुझ में जो मैं है वो ख़त्म हो जाए पिता। नमक का स्वभाव ये दर्शाता है प्रभु जी। हे मेरे पिता, ये परमेश्वर आज मुझे भी नमक की तरह बना, जिस भी स्वभाव में ढलूँ पिता, हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर दूँ पिता। मेरे अंदर मैं ना रह जाए, मेरे अंदर घमंड ना रह जाए, बल्कि तेरे कामों में पिता पूरी तरीके से लीन हो जाऊं पिता। तेरी दया, तेरी कृपा हो पिता। नमक के जो गुण हैं पिता हमारे अंदर आ जाए मेरे पिता। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।